Greetings for the day, dear students. In the chain of my lectures on heterocyclic compounds, this is my 6th lecture, and today I will discuss 5-membered heterocyclic compound thiophene, and I will cover its physical properties and chemical properties. विषम चक्रीय यौगिकों की श्रृंखला में ये मेरा छठा लेक्चर है और आज मैं आपको 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक थायोफीन के बारे में बताऊंगी। इसमें हम आज इसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। ना ये थायोफीन जो है वो कोलतार और शेल के तेल शेल ऑयल में पाया जाता है। इसकी बेंजीन के साथ इतनी अधिक समानता होती है कि इसको बेंजीन से पृथक करना काफ़ी कठिन कार्य होता है। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट इट फ्रॉम बेंजीन ड्यू टू इस वेरी मच सिमिलैरिटी विद बेंजीन। कोलतार से प्राप्त की गई बेंजीन में हमेशा ही इसकी इम्प्योरिटी रहती है, अर्थात जो हम बेंजीन को प्राप्त करते हैं कोलतार से तो उसमें इम्प्योरिटी के रूप में हमेशा थायोफीन प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले 1882 में विक्टर मेयर ने बेंजीन की अशुद्धि के रूप में इसकी खोज की थी। अब हम लेते हैं इसका विरेचन या प्रिपरेशन ऑफ थायोफीन। सबसे पहला मेथड, जैसा अभी हमने जानकारी ली, कोलतार से, फ्रॉम बेंजीन ऑफ कोलतार ओरिजिन। कोलतार से प्राप्त की गई बेंजीन को यदि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो बेंजीन की तुलना में थायोफीन का सल्फोनेशन आसानी से हो जाता है, तेज़ी से हो जाता है और इस प्रकार बना हुआ थायोफीन सल्फोनिक एसिड जल में घुलनशील होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर और इसको जल के द्वारा निष्कर्षित करके एक्सट्रैक्ट करके इसको दूर किया जा सकता है। थायोफीन सल्फोनिक एसिड के स्टीम डिस्टिलेशन भाप आस्पन से थायोफीन को प्राप्त कर सकते हैं। बेंजीन से थायोफीन को पृथक करने की एक और विधि में बेंजीन को जलीय मर्क्यूरिक एसीटेट एक्वस मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिफ्लक्स कराया जाता है। जब थायोफीन क्रिया करके एसीटॉक्सी मर्करी व्युत्पन्न बनाती है, इट फॉर्म्स एसीटॉक्सी मर्क्यूरिक डेरिवेटिव जो कि बेंजीन में इनसॉल्युबल अविलेय होने के कारण पृथक हो जाता है। इस डेरिवेटिव को HCl के साथ आश्रित करके डिस्टिल करके थायोफीन को प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंड इसका मेथड है बाय सिंथेसिस, संश्लेषण द्वारा। कुछ विधियां हैं जिनमें कि हम थायोफीन को इसका संश्लेषण कर सकते हैं या इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है एसिटिलीन के द्वारा, फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन और H2S के मिश्रण को 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एल्यूमिना उत्प्रेरक एल्यूमिना कैटलिस्ट के ऊपर से प्रवाहित करने पर थायोफीन प्राप्त होता है। इफ़ वी पास अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड H2S ओवर heated alumina at 400 degrees centigrade, here the alumina works as catalyst, so we can get thiophene. As we can see in this reaction, 2 molecules of acetylene react with H2S and the temperature is 400 degrees centigrade and we pass this mixture over alumina, then we get thiophene. Second इसका synthesis का method है from N-butane। उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर वाष्प प्रावस्था में, स्टीम फेज में N-ब्यूटेन व सल्फर की रिएक्शन करवाकर थायोफीन का औद्योगिक उत्पादन किया जा सकता है। इसको कॉमर्शियली सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है N-ब्यूटेन और सल्फर, इन दोनों को हम हाई टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर फेज में इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमको थायोफीन प्राप्त होता है, जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं। थर्ड मेथड है सिंथेसिस का सोडियम सक्सीनेट से, फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट। सोडियम सक्सीनेट की फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के द्वारा क्रिया करवा के भी थायोफीन का औद्योगिक उत्पादन किया जा सकता है। वी कैन सिंथेसाइज इट कॉमर्शियली। Here we take 2 molecules of sodium succinate and in presence of phosphorus trisulfide, when we react this we get thiophene. Now these were the
वेरियस मेथड्स टू सिंथेसाइज या फॉर कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ थायोफिन। अब हम इसके देखेंगे इसके भौतिक गुण क्या है, व्हाट आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। यह एक रंगीन द्रव होता है, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, जिसका इसका क्वथनांक 84 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ 84 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में अविलेय है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलयशील होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या स्पेक्ट्रोस्कोपीय गुण। यूवी स्पेक्ट्रम में ये फ्लोरेन की भांति ही 215 व 231 माइक्रोम्यू पर अधिकतम एब्जॉर्प्शन दिखाता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो करता है। आईआर स्पेक्ट्रम में यह 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पर CH बॉन्ड का तनन कंपन शो करता है, और एरोमेटिक सिस्टम के लिए स्पेसिफिक बैंड 1590, 1490 और 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रदर्शित करता है। सल्फर के -I प्रभाव के कारण, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ द सल्फर, NMR स्पेक्ट्रम में CH प्रोटॉन के जो सिग्नल्स हैं उसके लिए टाउ के मान डाउन फील्ड खिसक जाते हैं। क्या वैल्यू हो जाती है टाउ के लिए? अल्फा प्रोटॉन के लिए 2.81 एंड बीटा के लिए 2.96 वैल्यू हो जाती है टाउ की। केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाएं। इसकी केमिकल रिएक्शंस बेंजीन से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं। इसका कारण यह है कि इसका जो अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट है, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका आकार और इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आदि सभी बातें बेंजीन के समान होती हैं। इसकी कुछ प्रमुख इम्पॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती हैं योगात्मक अभिक्रियाएं या एडिशन रिएक्शंस। उत्प्रेरक पैलेडियम की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करने पर टेट्राहाइड्रोथायोफीन बनता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट पैलेडियम इट कैन बी हाइड्रोजनेटेड एंड वी गेट टेट्राहाइड्रोथायोफीन, और इसको हम थायोफेन अथवा थायोलैन भी बोलते हैं। यहाँ पर हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि थायोफीन का हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट पैलेडियम एंड वी आर गेटिंग टेट्राहाइड्रोथायोफेन। उत्प्रेरक रैने निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाने पर एन ब्यूटेन प्राप्त होता है। इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट रैने निकल वी गेट एन ब्यूटेन अपॉन हाइड्रोजनेशन। सो इन दिस रिएक्शन, इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि रैने निकल की उपस्थिति में थायोफीन का हाइड्रोजनेशन करने पर हमको एन ब्यूटेन मिल रहा है और H2S गैस निकल रही है। सेकेंड रिएक्शंस हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा हम जानते हैं कि इसका एरोमेटिक गुण बेंजीन के साथ बहुत अधिक समानता रखता है। सो थायोफीन, फ्यूरेन व पिरॉल तीनों यौगिकों में सबसे अधिक एरोमेटिक गुण थायोफीन में होते हैं। इसमें बेंजीन की भांति लगभग सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस संपन्न होती हैं, लेकिन क्रियाशीलता बेंजीन से कुछ अधिक होती है। इसकी क्रियाशीलता लगभग फिनॉल के समान होती है। अतः इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम बहुत माइल्ड कंडीशन में, मंद परिस्थितियों में संपन्न कराया जा सकता है। इसकी कुछ प्रमुख इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन। एसिटिक एनहाइड्राइड में फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ इसका नाइट्रेशन करवाया जा सकता है और हमको क्या मिलेगा? नाइट्रोथायोफिन। सेकेंड इज सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। ठंडे एवं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका सल्फोनेशन होता है और हमको 2-थायोफीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं। थर्ड रिएक्शन इज हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण। थायोफीन का क्लोरीनेशन करवाते समय जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है उसके साथ साथ एडिशन प्रोडक्ट भी बन जाता है, अर्थात प्रतिस्थापन उत्पाद के साथ साथ योगात्मक उत्पाद भी बन जाता है। लेकिन यदि क्लोरीकरण की क्रिया -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाई जाए तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही मेन प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि थायोफीन की क्रिया हम क्लोरीन से करवा रहे हैं -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर,
तो हमको 2-क्लोरोथायोफिन और 2,5-डाइक्लोरोथायोफिन अर्थात केवल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही या प्रतिस्थापन उत्पाद ही मुख्य रूप से प्राप्त हो रहा है। ब्रोमिनेशन करने के लिए N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ क्रिया संपन्न करवाई जाती है, तो हमको 2-ब्रोमोथायोफिन प्राप्त होता है। आयोडीनीकरण करने के लिए येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में इसकी आयोडीन के साथ क्रिया करवाते हैं, तो हमको 2-आयोडोथायोफिन प्राप्त होता है, जैसा इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं। फोर्थ रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो है फ्रीडल-काप्स रिएक्शन। स्टैनिक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड के साथ क्रिया करवाने पर 2-एसिटाइल डेरिवेटिव बनता है। यदि फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाई जाए तो हमको उत्पाद की अच्छी उपलब्धि होती है। वी गेट बेटर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड phosphoric acid. So in this reaction we can see the formation of 2-acetyl thiophene अर्थात अथवा 2-methyl-phenyl ketone. IUPAC name is 2-methyl-2-phenyl ketone. Methyl 2-phenyl ketone. So this was the Friedel-Crafts reaction. Now we see the chloromethylation या क्लोरोमेथिलीकरण। फॉर्मेल्डिहाइड और HCl के साथ इसका क्लोरोमिथाइलेशन होता है। यहाँ पर इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि थायोफिन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड और HCl की उपस्थिति में करवाने पर 2-क्लोरोमिथाइल थायोफिन मिल रहा है। डाईमिथाइल फॉर्मामाइड और POCl3 के साथ यौगिक का फॉर्माइलेशन हो जाता है, अतः इसमें हम देखेंगे कि थायोफिन की रिएक्शन डाईमिथाइल फॉर्मामाइड और POCl3 की उपस्थिति में करवाई जा रही है, तो हमको क्या मिल रहा है, ये फॉर्माइलेशन करके हमको इसका प्रोडक्ट मिल रहा है और सेकेंडरी अमीन प्राप्त हो रहा है। मर्क्यूरेशन, थोड़ी मात्रा में यदि सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने पर 2-मर्करी क्लोराइड मिल रहा है। यहाँ पर इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर थायोफिन 2-मर्करी क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। थोड़े से ईथर की उपस्थिति में यदि N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ क्रिया करवाने पर यह 2-लिथियम डेरिवेटिव बनाता है, जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया हुआ है। थायोफिन की रिएक्शन N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ ईथर की कैलकुलेटेड क्वांटिटी में प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो हमको थायोफिन 2-लिथियम प्राप्त हो रहा है। लिथियम डेरिवेटिव जो इस प्रकार प्राप्त हुआ उसकी सहायता से यौगिक का कार्बोक्सिलेशन करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने ऊपर अभी थायोफिन 2-लिथियम प्राप्त किया, इसकी रिएक्शन यदि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाए तो पहले एक इंटरमीडिएट प्राप्त होगा, फिर उसका HCl की उपस्थिति में उसमें LiCl का एक मॉलिक्यूल पृथक होगा और हमको थायोफिन 2-कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे इसकी संरचना और एरोमेटिसिटी। पिरोल और फ्यूरन की भांति थायोफिन में भी 4 कार्बन एटम और एक हेट्रो एटम या विषम परमाणु सल्फर की एक 5 सदस्यीय रिंग होती है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है, जो कि जैसा हमने नीचे दिखा रखा है इस प्रकार से अनुनाद के द्वारा ये स्थायी हो जाती है। इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और इसकी जो अनुनाद ऊर्जा है, रेजोनेंस एनर्जी है, इसका मान 117 से लेकर 130 किलो जूल पर मोल होता है। इसकी पिरोल व फ्यूरन की संरचना में एक मूलभूत अंतर यह है कि सल्फर ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की तुलना में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम ऋण विद्युतीय है, और इसके पास रिक्त डी कक्षक है। इट हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल, जो कि आवश्यकता पड़ने पर बंध बनाने में प्रयुक्त हो सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अतः इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो अनुनादी संरचनाएं हैं, उनकी संख्या पिरोल व फ्यूरन की तुलना में अधिक होती है, और इसका एरोमेटिक गुण भी फ्यूरन व पिरोल से अधिक होता है। थायोफिन की जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो हम यहाँ इस नीचे इस चित्र में देख सकते हैं। सो हम देख रहे हैं कि जो अनुनादी संरचनाएं उनकी संख्या जो है वो पिरोल और फ्यूरन की तुलना में अधिक है।
थायोफिन की अनुनादी संरचनाएं जब रिक्त 3D ऑर्बिटल का उपयोग हो रहा हो तो वो संरचनाएं हमने अभी देखी। थायोफिन की वलय का प्रत्येक परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है। इट इज़ इन द स्टेट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और प्रत्येक कार्बन परमाणु के विशुद्ध p कक्षकों में जो p ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, जबकि ऑक्सीजन का एक p कक्षक में जो p ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर होता है। तो ये छहों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक क्लोज्ड एरोमेटिक सेक्सटेट बनाते हैं, एक बंद एरोमेटिक षष्टक का निर्माण करते हैं, और इसको हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये था पूरा आपका जो थायोफिन है उसका विरचन, उसकी भौतिक और रासायनिक गुण और उसकी संरचना। इट वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन, इट्स प्रिपरेशन एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।